नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान जो शाकुंतलम है विद्यार्थियों, उस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चतुर्थ अंक है वह हमारा टीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंक है। तो देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा वह क्या पढ़ा कि दुष्यंत चला जाता है शकुंतला को भरोसा देकर के, और शकुंतला विषय जो चिंता है उसमें अनसुईया चिंता मग्न है और वह यह सोच रही है कि जो राजा दुष्यंत है उसने उस शकुंतला के साथ क्या है, अच्छा आचरण नहीं किया है। और जब वह ये सोच रही है कि अच्छा आचरण नहीं किया है तब कुछ समय बाद प्रवेश करती है, लिखा हुआ है प्रवेश करती है कौन? प्रियंवदा। और देखिए, प्रियंवदा जब प्रवेश करती है विद्यार्थियों, तो प्रवेश करके प्रियंवदा क्या कहती है? सहर्षम कहते हैं अत्यंत प्रसन्न होकर के। सहर्षम खुश होती है और कहती है सखी, हे सखी। किसके लिए आया है? अनसुईया के लिए। तो प्रियंवदा कहते हैं सहर्षम खुश होकर के, सखी हे सखी, त्वरस्व, जल्दी करो, शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुक निवर्तेतुम। कि जो शकुंतला है, शकुंतला के प्रस्थान कौतुक को अर्थात शकुंतला की विदाई करने के लिए, यानी जो शकुंतला की विदाई का अवसर है उसके लिए क्या कहा कि प्रियंवदा आती है, प्रवेश करती है कहाँ पर? जहाँ पर अनसुईया है वहाँ पर आती है और कहती है सखी, हे सखी, त्वरस्व, जल्दी करो, शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तेतुम। कि जो शकुंतला है उसकी विदाई का प्रोग्राम है, अर्थात जो विदाई हो रही है उसके लिए जल्दी कीजिए। अनसुईया कहते हैं सखी कथम एतत्। क्योंकि पहले जो अनसुईया है वह यह सोच रही थी कि यह जो शकुंतला विषयक वृत्तांत है इसको मैं पिताजी के लिए कैसे बताऊंगी। तो तभी ये क्या कहती है कि सखी कथम एतत्, कि सखी यह कैसे हुआ। क्या कहा कि सखी कथम एतत्, कि हे सखी यह कैसे हुआ। तो प्रियंवदा कहती है सुनो, इदानीम सुख सहित प्रच्छिका। कि इदानीम सुनो, इदानीम इस समय सुख सहित प्रच्छिका, कि उसके सुख सहन को पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गता अस्मि। शकुंतला के सकाश कहते पास गता अस्मि में गई थी। जो प्रियंवदा है वह अनसुईया से क्या बता रही है कि सुनो, इदानीम माने इस समय, सुख सहित प्रच्छिका, यानी शकुंतला सुख से सोई है अथवा नहीं इस बात को पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गतास्मि, मैं शकुंतला के पास गई थी। और अनसुईया फिर कहती है ततः अर्थात उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बताओ। तो उसके बाद क्या है, देखिए क्या कहती है। तो देखिए क्या कहती है कि ततस उसके बाद क्या हुआ। प्रियंवदा बता दिया तावत एनाम, तावत माने तब, एनाम माने इसको, किसको? ये जो एनाम आया शकुंतला के लिए आता है लज्जा कहते हैं शर्म से, अवनत कहते हैं झुके हुए, मुख वाली को। क्या कहा उसने प्रियंवदा ने कि तावत तब, कब? जब वह प्रियंवदा अनसुईया के पास गई थी तब क्या हुआ, लज्जावनत मुखीम, लज्जा से जो झुके हुए, अवनत मुखीम झुके हुए मुख वाली थी, परिस्वज्य उसका आलिंगन करके, यानी जो काश्यप हैं उसने शकुंतला का आलिंगन कर रखा था। तात काश्यपेन, तात कहते हैं पिताजी काश्यप के द्वारा, तो तात काश्यपेन पिताजी काश्यप के द्वारा, एवं अभिनंदितम ऐसे अभिनंदन किया। अर्थात जो पिताजी काश्यप हैं उसने शर्म के कारण जिसने अपना मुख नीचे किया हुआ था, ऐसी शकुंतला का आलिंगन किया और शकुंतला का आलिंगन करके इस प्रकार से अभिनंदन किया। दिष्टया कहते हैं भाग्य से। यह सूक्ति है विद्यार्थियों, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो पंक्ति है ये क्या है, सूक्ति है और पूछ ली जाती है। देखिए किसका कथन है,
तो आप ध्यान रखेंगे किसका, ये प्रियंवदा बता रही है और कथन है वैसे ये काश्यप का। क्या बता रहे, दृष्टया भाग्य से धूमाकुलित दृष्टेरपि, कि धुएं से जो आकुलित थी ऐसी दृष्टि वाले भी यजमानस्य पावक एवं आहुति पतिता, कि यजमान की पावक, पावक कहते हैं अग्नि में ही आहुति गिरी है। क्या बताया उन्होंने कि जो यजमान ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए धुआं हो जाए और उसकी आंखों में धुआं आ जाए और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो और फिर भी उसकी आहुति किस में गिरे, अग्नि में, उसी के समान वह जो है दृष्टया कहते हैं भाग्य से धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावके आहुति पतिता, कि धुएं से आकुल व्याकुल जो यजमान होता है और उसकी आहुति अग्नि में ही गिर जाए, उसके समान ही तुम्हारे साथ हुआ है। और बत्से हे पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं, कि सुशिष्य अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान अशोचनीयासी संवृता, कि तुम अशोचनीय हो गई हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अच्छा शिष्य होता है और उस अच्छे शिष्य को विद्या दी जाती है, तो जिस प्रकार से अच्छे शिष्य को अगर विद्या दी जाती है तो उस पर कोई भी सोच विचार नहीं किया जाता, अर्थात उसमें कोई भी अफसोस नहीं रहता है। उसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी हुआ है और तुम्हारा जो गांधर्व विवाह हुआ है वह ठीक तरह से हुआ, अर्थात ठीक व्यक्ति से हुआ है। और इसलिए कहते हैं अद्यैव ऋषि रचिताम त्वाम भर्तुः सखासम विसर्जयामि इति, कि अद्यैव आज ही त्वाम तुमको ऋषि रचिताम ऋषियों से रक्षा करके, अर्थात ऋषियों के साथ भर्तुः सकाशम विसर्जयामि इति, भर्तुः यानी पति के, सकाशम माने पास भेजूंगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। अनुसुईया कहते अथ केन सूचित तात काश्यपस्य वृत्तांत, कि अथ ये बताइए केन सूचित, किसने सूचना दी, तात काश्यपस्य वृत्तांत, कि पिताजी काश्यप को इस बात की, इस वृत्तांत की सूचना किसने दी। कौन पूछती है, जो अनुसुईया है वह प्रियंवदा से पूछती है कि ये बताओ कि यह जो वृत्तांत है, यह जो बात है पिताजी काश्यप के लिए किसने बताई थी। देखिए विद्यार्थियों, अब क्या होता है कि जब प्रियंवदा आती है और कहती है अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदोम्य बांड्या, कि जब जो ऋषि है, कौन से ऋषि, जो कण्व हैं, तो क्या कहा, अग्नि शरणम प्रविष्टस्य, कि जब वह अग्नि की शरण में प्रवेश हुए, अर्थात जब उन्होंने क्या किया कि यज्ञ हवन प्रारंभ किया, तो शरीरम बिना, जिसका शरीर नहीं था, शरीर के बिना छंदोमय्या बांड्या, कि छंदों से युक्त जो वाणी थी, अर्थात छंदबद्ध जो वाणी थी उसने बताया था। और फिर अनुसुईया पूछती है सविस्मयम, अनुसुईया बड़ी आश्चर्य में आ जाती है और कहती है कथम, कैसे बताया था। तो देखिए प्रियंवदा कहती है संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर के। कैसे बताया उसने, संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर के। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो छंदोमयी वाणी ने ऋषि कण्व के लिए जो सूचना दी शकुंतला की, तो वो कौन से उसमें थी, तो आप ये ध्यान रखेंगे छंदोमयी वाणी में और संस्कृत भाषा में। तो द्वश्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूते भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीम्य। क्या था वो सूचना कि दुष्यंतेन आहितम तेजः दधानाम, कि दुष्यंत के द्वारा जो आहित है, जो अर्पित है, ऐसे तेज को धारण करती हुई भूतये भुवः, भुवः कहते हैं पृथ्वी के कल्याण के लिए, अवेहि तनयाम, अवेहि माने समझो, तनयाम पुत्री को, ब्रह्मन हे ब्रह्मन, अग्निगर्भाम समीम्य, जिस प्रकार से जो समी का वृक्ष होता है उसके गर्भ में अग्नि होती है, उसी प्रकार से जो तुम्हारी पुत्री है वह दुष्यंत के तेज को धारण करती है, अर्थात गर्भवती है। तो इसमें यही कहा कि भाई हे ब्रह्मन, दुष्यंत के द्वारा निषिक्त वीर्य को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करती हुई अपनी पुत्री को
अपने अंदर अग्नि रखने वाले समी वृक्ष की तरह समझो। तो इस प्रकार से विद्यार्थी, इस पर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो वाणी थी वह किस प्रकार की थी, छंद में थी या कैसी थी, या ऋषि कण्व को कहाँ से सूचना मिली। तो इस सब के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े ध्यानपूर्वक इस अध्याय का पाठ करना है। तो आज की इस लेक्चर में विद्यार्थी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।